Hello. Now, how are you, student? Now, today we'll start the subject Science class 10th. The chapter is Light, Reflection and Refraction. We will study about the light and the topic is refraction and refraction. And the first one is what is light? We will study about the light. Light, it is the form of energy and this form of energy is help us to see the object. ये क्या है? एक तरह से एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें ब्रिंग द सेंसेशन ऑफ साइट मींस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। इट मीन हम लाइट की प्रेजेंस में ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इफ वी सिट इन अ डार्क रूम एंड देयर इज नो लाइट and we can't see any object, but when we switch on the light then we can see easily the object in our surrounding. Therefore we say that कि light bring us sensation of sight, जो हमारे को किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो किसके कारण से? लाइट के कारण से। लाइट एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस it is the form of electro means it conduct as a electrical as well as magnetic. It means the radiation in the light has electrical conductivity and also magnetic conductivity, and it travel in a straight line. It means due to the movement in a straight line, the light propagate in a straight path. When a light propagate in a straight path, that phenomena is known as rectilinear propagation. Rectilinear propagation का मतलब यह है means the motion of a light in a straight path means if we take any a hollow pipe and we are able to see the object. If we bend it, अगर हमने इसे bend कर दिया तो we can't see object on the other side. Why? Because here is the bending is take place. यहाँ क्या हो गया? Bend हो गया और light ऐसे bend होके नहीं जाती है. It always move in a straight line. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, इट नेवर बेंड। इफ एनी ऑब्स्टेकल इज प्लेस ऑन द पाथ ऑफ द लाइट, लाइट के रास्ते में अगर हम कोई ऑब्स्टेकल्स रख देते हैं तो इट नेवर बेंड, ये कभी बेंड नहीं होती। इट विल कास्ट शैडो, ऑटोमेटिकली क्या होता है? बेंड नहीं होगी, शैडो प्रोड्यूस करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को जिसमें लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इज द फिनोमिना और द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट। इसे आगे बढ़ने के लिए ना तो सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की जरूरत है और ना गैस की जरूरत है। इसे किसी भी मीडियम में किसी भी मीन्स विदाउट मीडियम इट कैन ट्रेवल, मीन वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल होती है। इट रिक्वायर किसी मीडियम की इसको जरूरत नहीं है। और इसके बिहेव ड्यूल नेचर, दो तरीके का बिहेव करता है लाइट जो है, एक वेव नेचर की होती है और एक पार्टिकल नेचर की होती है। वेव नेचर में वेव्स फॉर्म होते हैं लाइट, और दूसरा पार्टिकल, इट मीन इट हैज सम पार्टिकल, देयरफॉर इट हैज टू नेचर, बट इट इज wave in nature and also it is particle in nature. And on the path of the light, if you place any object which one not transparent not translucent, if you place any opaque object, अगर आप लाइट के सामने खड़े हो जाओगे या किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इट विल कास्ट शैडो, इट विल प्रोड्यूस शैडो। ये क्या प्रोड्यूस करेगी? शैडो प्रोड्यूस करेगी। इट कास्ट शैडो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, विच ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखा जाए तो वो शैडो प्रोड्यूस करता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्लाइटली इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी कैन कन्वर्टेड इनटू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अगर लाइट की केवल एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेंगे, दिस वन,
It mean from any sources. If a single straight line, it indicate the ray of light. It indicate the ray of light. A ray, straight line indicating the path of the light is known as ray. अगर इस रे को हम क्या करा दें, बहुत सारी रे बना दें, बहुत सारी रे बना दें, और बहुत सारी रे बना देंगे जो एक ही सोर्स से निकल रही हैं, फ्रॉम सिंगल सोर्स, n नंबर ऑफ या इनफाइनाइट नंबर ऑफ या सो मैनी रेज आर एमर्जिंग फ्रॉम द सेम सोर्सेज. अगर किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से बहुत सारी रे निकल रही हैं, और उस रे को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट. इफ दे मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारी रे किसी एक सोर्स से निकल रही हैं, किसी एक सोर्स से बहुत सारी रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से निकल रही हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट मीन बंडल ऑफ लाइट भी बोलते हैं. बंडल ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्सेज ऑफ लाइट. एक ही सोर्स से, लाइट के एक ही सोर्स से अगर बहुत सारी रे निकलें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. मिरर, मिरर क्या है, मिरर, मिरर इज अ, अगर किसी एक ग्लास को अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, क्या कर दें, एक तरफ से साइनी सरफेस हो जाए, एक तरफ से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए. तो जो साइनी सरफेस है और एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश किससे किया जाएगा, सिल्वर से. किससे किया जाएगा, सिल्वर से पॉलिश करते हैं, उसके बाद उसको पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ग्रे कलर से पेंट कर देते हैं. सिल्वर क्यों, सिल्वर से क्यों पेंट करते हैं, वाई वी पेंटेड विद द सिल्वर कलर, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सिल्वर जो है रिफ्लेक्टर, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. एंड वन साइड इज साइनी सरफेस, जो साइनी सरफेस होता है, ग्लास का जो साइनी सरफेस होता है, दैट सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ग्लास को अगर हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, से एक तरफ से शेड कर दिया, एक तरफ से शेड नहीं किया, तो जो शेड जिधर से नहीं किया, दैट पार्ट साइनी सरफेस विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और दूसरी साइड क्या हो गया, ओपैक सरफेस. ओपैक सरफेस हमेशा पेंट किससे होगा, सिल्वर से. किससे होगा, सिल्वर से. सिल्वर से क्यों होगा, बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है, सिल्वर करता है. और सिल्वर सारी लाइट जो रेज उस पर पड़ेंगी, मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम सिल्वर कलर से पेंट करते हैं. तो मिरर क्या है, एक हाईली पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल इन ऑन इट. एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर ज्यादा लाइट क्या करेंगे, ये है, ये मिरर. और यहाँ क्या होगा, इस पर लाइट पड़ेंगी तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्या पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, सारी लाइट को बाउंसिंग बैक वापस भेज देता है. अब हेयर ये रिफ्लेक्टिंग, ये टकराई ये गई, ये तीसरा ये टकराई ये गई, और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज शेडेड. और ये वाला ऊपर वाला कौन सा है, साइनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये रिफ्लेक्ट हुई, यहां से आई यहाँ, ये रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्ट लाइट ऐसे भी होगी, और दूसरी हेयर इज, एक तो प्लेन सरफेस पर होगी और एक इरेगुलर सरफेस में, इन इन एनी डायरेक्शन. यहाँ पर लाइन क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद लाइन क्या हो जाएंगी, रे क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, मींस पैरेलल जाएंगी. यहाँ पर इन एनी डायरेक्शन, जब पैरेलल जाएंगी तो इसका मतलब, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे इसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन. मींस रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक के बाद लाइट जो है पैरेलल निकलती है, दे मूव्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मींस दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. लेकिन यहाँ पर इरेगुलर सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा सकती है. एंड इन दिस केस द लाइट कैन कोइंसाइड और इंटरसेक्ट टू ईच अदर. रिफ्लेक्टिंग हमेशा किस में होता है, मिरर में होता है. रिफ्लेक्टिंग ऑलवेज टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन मिरर. रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है. व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट बैक इनटू द सेम मीडियम, टकराकर टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन. और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद अगर वो लाइट क्या होती है, सेम मीडियम में वापस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन.
अब यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल देखिए ध्यान से, मैंने अगर क्या लिया, देखो ये एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, इफ आई टेक दिस इज द प्लेन मिरर, और ये क्या है, शेडेड सरफेस। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट, एक लाइट आई, रे, रे फ्रॉम एनी सोर्सेस से, किसी एक सोर्स से लाइट आई, ये क्या पड़ी, मिरर के सरफेस पर पड़ी, टकराई, टकराने के बाद ये बाहर निकली, जिस डायरेक्शन में निकली उसकी डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर ये, इट मीन दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। जिस पर टकराई उस पर हमने क्या डाल दिया, उस पॉइंट पर हमने क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया, क्या डाल दिया, नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। तो अब मेरे पास दो रेज हैं, एक ये वाली रे है, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे इसे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, द रे विच विच स्ट्राइक टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कमिंग फ्रॉम एनी सोर्सेस, किसी भी सोर्स से वो आ रही है और स्ट्राइक किस पर कर रही है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, द रे विच स्ट्राइक टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। और जो दूसरी रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे या रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच विच बाउंसिंग बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जो वापस जा रही है, जो टकरा के निकल रही है, द रे विच एमर्ज विच विच मूव आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो टकराने के बाद जो रे निकलेगी उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल इज नॉट द रे, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन, normal is the imaginary line which is perpendicular at the point of coincidence. Point of coincidence means where the incident ray strike and the point from where reflected ray move out. जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे टकराती है और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, निकलती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस इमेजिनरी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या होती है बेटे, परपेंडिकुलर। यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। here are two angle is formed. First is the angle is formed between incident ray and normal. एंगल अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is the angle is formed between normal and the reflected ray. Incident ray क्या होगी, the ray which strike to the mirror, and the ray which emerge from the point of incidence, yeah, from the mirror is known as reflected ray. And normal is the perpendicular which make an angle of 90 degree किस पर, where, to the point of incidence. The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is B. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा, यहाँ पर बी है। इसका मतलब इस बी पर से निकलती है वो जो एंगल, मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो आई होगा। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन, हेयर इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलेंगे आर। इसी के बेस पर क्या बनाया गया बेटे, दो लॉज बने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल रे, सॉरी नॉर्मल नॉट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आर ऑन द सेम प्लेन। एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर जब तीनों रे एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तीनों रे एक ही पॉइंट पर, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई कर रही है, तो इसे बोले, ये फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द सेम plane surface, on the same plane surface. And second law is angle I is equal to angle R. Angle of incident
is equal to angle of reflection. These are the two laws of reflection. First one, as the angle of incident will in decrease, अगर ये इधर की तरफ आएगा तो angle of incident क्या हो जाएगा, like this. If the angle of incident is decrease, as the I is decrease, R is also decrease. If I will increase, then R is also increase. It means when R is angle I is 30 degree, so R is also 30 degree. If RI is 10 degree, then R is also angle R is equal to 10 degree. There will be a condition when angle I equal to angle R. एंगल I और एंगल R दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर. मीन्स जीरो when angle I and angle R will equal to zero. एंगल I और एंगल R जीरो कब होगा, जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, सेम पाथ को, सेम रास्ते को ट्रेस करेंगी और कॉन्साइड किससे करेंगी, नॉर्मल को कॉन्साइड करेंगी. इट मीन एंगल I is equal to angle R. Only one condition is there when इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड करेंगी और किस पर किससे क्या होंगे, दे विल बाउंसिंग बैक टू द सेम पाथ. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पाथ पर, एक ही लाइन में आ जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी, तीनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगी. उस कंडीशन में I इक्वल टू R इक्वल टू जीरो होगा. इट मीन I इज आल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. Oh, incident ray is also making a 90 degree. Reflected ray is also making a 90 degree. Normal is also making 90 degree. जब I equal to R mean angle of incident और angle of reflection दोनों सेम हो और इक्वल टू जीरो हो, तो दोनों रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल रे नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही लाइन को कोइंसाइड करेंगी. ऑल आर कोइंसाइड टू ईच अदर. और जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. और इस कंडीशन में व्हेन I इज इक्वल टू R, इट मीन इट विल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड विल रिट्रेस द सेम पाथ. रिफ्लेक्टेड रे उसी रे पर, उसी लाइन में वापस जाएगी जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई है, जिस रास्ते से. इफ इसका मतलब अगर हम करें इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली नॉर्मल टू द सरफेस या मिरर, टू द मिरर और सरफेस, देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द सेम पाथ, उसी रास्ते पर ही वो वापस जाएगी. ये मेन पॉइंट है. अब one point is, if here is given first and next one is, it is the normal imaginary line and here is incident ray, here is reflected ray. अगर हमें एंगल बिटवीन मिरर अगर ये थीटा है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 माइनस थीटा. इफ द एंगल बिटवीन मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 60 डिग्री, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो I कितना होगा, 30 डिग्री होगा. तो R भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री. दोनों एंगल का सम 90 डिग्री. इमेज, व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट जहां पर दो लाइट रे, इमेज तब बनेगी जब दो लाइन मींस दो लाइट रे आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी. या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी, आइदर इंटरसेक्ट एक्चुअली और इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग. Image is only formed when two rays are actually intersect और meet होंगी, ऐसा लगेगा कि मिल रही है, means appear to be meet, either actually intersect or appear to be meet after reflection or after refraction. For example, take it, if we take we take the mirror and you don't know which type of mirror and we will discuss. देखिए mirror, if there is a, here is ray striking and bouncing back, and again if the ray and bouncing back, here is, it means the two rays are intersect
एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये क्या हो रही है, दो रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बन रही है। तो जब रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि मिरर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो रे इंटरसेक्ट हो रही है, हमें प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, अपने आप रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट मिल गया, दो रे, ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पास हुई, ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ हुई, तो इसका मतलब जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर क्या बनी, इमेज। दिस पॉइंट जो आया है, ये पॉइंट जो आया है वो एक्चुअल में जब दो रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आए हैं, एक्चुअली में रिफ्लेक्ट के बाद जो पॉइंट मिला, यहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी रियल इमेज। क्या बनेगी, रियल इमेज। इज इट क्लियर। रियल इमेज हमेशा क्या होगी, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, रियल इमेज इज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इस इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड दिस विल बी फॉर्म बाय एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये क्या होता है बेटे, एक्चुअली इंटरसेक्ट, एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती हैं। और ये जो इमेज बनती है, ये किसमें, ये जो इमेज है रियल इमेज, कॉन्वेक्स में, मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, और किस में बनेगी बेटे, कनकेव मिरर में। अभी कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, बट वन कंडीशन इज देयर, जिसमें वर्चुअल इमेज या एक्चुअल में इमेज नहीं बनती है, यहाँ पर इमेज है रियल इमेज। इज इट क्लियर। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन में ऑब्टेन होती है। इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट आपके पास और आ गया कि इमेज बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, सॉरी 2 रेज चाहिए। इसका मतलब 2 रेज, एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए। तो इसका मतलब व्हाट इज द इमेज, इमेज इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद और रिफ्लेक्शन के बाद अगर दो रे एटलीस्ट 2 रे, कम से कम 2 रे आपस में क्या होंगी, या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी या ऐसा लगेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इमेज हमारी दो टाइप की होती हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेज, फर्स्ट इज रियल इमेज, रियल इमेज, एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। फर्स्ट इज रियल इमेज, real image. What is the real image, real image if the light after reflection meet at a point without producing, mean दो रेज अगर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती हैं, बिना प्रोड्यूस किए इंटरसेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे आपके पास ये रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई, ये जो रियल इमेज है स्क्रीन में ऑब्टेन हो सकता है। जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखने जाते हैं तो स्क्रीन में होती है, स्क्रीन में ऑब्टेन होती है, तो सिनेमा हॉल में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। और किस में बनती है, लेंस, कौन से लेंस में, कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस में बनती है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होगी, देखो ध्यान से, हेयर इज द वर्चुअल इमेज, एक लेंस ये है, ओ मिरर है, सॉरी इट इज अ मिरर, ये मिरर, दिस इज, यहां पर देखिए ये रे आई, प्रोड्यूस हुई, दिस रे, हेयर इज रे, और प्रोड्यूस हुई एंड मीट। नाउ यहां पर दो रे, ये रे रिफ्लेक्ट हुई, ये रे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन यहां पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही, दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब इनको इंटरसेक्ट करना है, अब इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे डॉटेड में। आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वहां इमेज बन गई। यहाँ पर जहां पर ये मिले, दिस इज द पॉइंट जहां भी मिली है, ई या पी जो भी एफ है, चल वी हैव टू एज्यूमिंग ए पॉइंट पर दो रे मिली हैं, बट ये दो रे दे डू नॉट इंटरसेक्ट, they do not intersect itself after reflection, means actually they do not intersect, they intersect after producing। ये intersect हुई हैं प्रोड्यूस होने के बाद, intersect after producing बढ़ाने के बाद, after producing it intersect। ये जो रे हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही थी, मिल नहीं रही थी, इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, यहाँ से इसको बढ़ा दिया, जहां पर मिली वहां इमेज बन गई। तो ये इमेज कौन सी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। कौन सी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। दिस इज द वर्चुअल इमेज।
और इस वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और ये इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट होती है। देखिए, इफ द राइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट, बढ़ाने के बाद अगर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। इसे हम ऑब्टेन स्क्रीन में नहीं कर सकते। ये हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। इसको ऑब्टेन कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में। इट कैन बी ऑब्टेन इन कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव लेंस। इन दिस वे वी कैन फॉर्म द इमेज। इमेज के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, दो लाइन चाहिए। कितनी चाहिए, दो रे चाहिए, दो लाइन चाहिए, तभी एक पॉइंट आएगा। वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट होगा तो रियल इमेज, अगर प्रोड्यूसिंग के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज। एंड नाउ दैट्स फॉर टुडे, एंड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक tomorrow in next class. Thanks for today.